इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जो खाना काबा की तरह मुकद्दस और मरकजी हैसियत रखती हो। ये मकाम सऊदी अरब में वादी हिजाज में वाक़या है। रोज़ाना हज़ारों अफराद 24 घंटे खाना काबा का तवाफ करते हैं। खाना काबा की मुकद्दस तस्वीर लाखों घरों की जीनत हैं और करोड़ों मुसलमान इस मकाम को अपना किबला तस्लीम करते हुए इसकी जानिब रुख करके 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वारिस बलोच और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस फैक्ट्स उर्दू यूट्यूब चैनल। मजीद आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस फैक्ट्स उर्दू को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, खाना काबा को मुकब यानी क्यूब की शक्ल में तामीर होने के साथ साथ तारीख के आईने में एक इंतहाई खास मकाम भी हासिल है। यहाँ हम खाना काबा के मुताल्लिक चंद ऐसे हकायक पेश करेंगे जिनसे बहुत कम लोग वाकिफ हैं। नंबर 1, खाना काबा कई बार तामीर हो चुका है। दोस्तों, खाना काबा जिस तरह आज हमें नजर आता है वैसा नहीं है जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के दौर में तामीर हुआ था। वक्त के साथ साथ पेश आने वाले कुदरती आफात और हादसात की वजह से इसको दोबारा तामीर करने की जरूरत पड़ती रही है। बेशक हम सब जानते हैं कि खाना काबा की दोबारा तामीर का बहुत बड़ा हिस्सा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नबूवत मिलने से कबल मुमकिन हो चुका था। ये वो वक्त है जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी खून रेजी को अपनी दूर अंदेशी से रोका था। एक बड़े कपड़े में हजरे अस्वद को रख कर हर कबीले के सरदार से उठवाया था। इसके बाद आने वाले वक्त में कई बार खाना काबा की तामीर होती रही है। आखिरी बार खाना काबा की तज़ीन व आराइश 1996 में हुई थी, जिसके नतीजे में बहुत सारे पत्थरों को हटा दिया गया था और बुनियाद को मजबूत करके नई छत डाल दी गई थी। ये अब तक की आखिरी बड़ी तामीर है और अब खाना काबा की इमारत को पहले से कहीं ज्यादा महफूज तस्वर किया जाता है। नंबर 2, खाना काबा के 2 दरवाजे और एक खिड़की हुआ करती थी। दोस्तों, दोबारा तामीर किए जाने से कबल खाना काबा का एक दरवाजा अंदर दाखिल होने के लिए और एक बाहर जाने के लिए इस्तेमाल होता था। एक जमाने तक खाना काबा की एक खिड़की हुआ करती थी। खाना काबा की जो शक्ल आज मौजूद है इसमें दरवाजा तो मौजूद है लेकिन खिड़की अब खत्म हो चुकी है। नंबर 3, खाना काबा के मुख्तलिफ रंग। दोस्तों, हम लोगों ने खाना काबा को हमेशा काले रंग के कस्बा और सोने के धागों में देखने की ऐसी आदत हो चुकी है कि हम इसको किसी और कलर में तस्वर भी नहीं कर सकते। दोस्तों, इससे कबल खाना काबा मुख्तलिफ रंग के गलाफ में ढका होता रहता था। इन रंगों में हरा, लाल और सफेद रंग शामिल हैं। नंबर 4, खाना काबा की चाबियां एक खानदान की तहवील में हैं। फतह मक्का के वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा की चाबियां दी गई थीं, लेकिन बजाय इसके कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाबियां अपने पास रखते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाबियां बनी शेबा के खानदान के उस्मान बिन तलह को वापस कर दी। इस वक्त से आज तक वो इन चाबियों के रिवायती रखवाल हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नादिर अल्फाज की रोशनी में ये चाबियां हमेशा उनके पास ही महफूज रहेंगी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए बनी तलहा, ये चाबियां रोज़े क़यामत तक तेरी तहवील में रहेंगी, सिवाय इसके कि वो जोर ज़बरदस्ती तो इससे गैर इखलाकी तरीके से छीन ली जाए। नंबर 5, पहले खाना काबा अवाम के लिए खुला रहता था। दोस्तों, पहले खाना काबा हफ्ते में 2 मरतबा अवाम के लिए खुला हुआ होता था और कोई भी खाना काबा के अंदर दाखिल होकर इबादत कर सकता था। लेकिन मौजूदा ज़माने में ज़ायरीन की तादाद ज़्यादा होने की वजह से और दूसरी वजूहात की बिना पर खाना काबा को अब सिर्फ साल में 2 मरतबा खोला जाता है और इसमें भी सिर्फ आला शख्सियात और ख़ास मेहमान ही दाखिल हो सकते हैं। नंबर 6, खाना काबा के आसपास तैराकी की जा सकती थी। दोस्तों, खाना काबा की वादी के निचले हिस्से में होने की वजह से दीगर मसाइल में से एक मसला ये भी था कि जब बारिश हुआ करती थी तो वादी में सैलाब आ जाया करता था। ये मक्का जैसे शहर के लिए कोई अनोखी बात नहीं थी, लेकिन ये बात दूसरे मसाइल की वजह बनती थी। इस वक्त यहाँ सैलाब की रोकथाम और नकासी आब का निज़ाम मौजूद नहीं था। बारिश के आखिरी दिनों में खाना काबा पानी में आधा डूबा रहता था और यकीनन यहाँ पर आप के जहन में सवाल आता होगा कि क्या इस वजह से तवाफ़ काबा रुक जाया करता था? हरगिज़ नहीं। मुसलमानों ने काबा के इर्द गिर्द तैराकी शुरू कर दी थी।
नंबर 7, तज़ीन व आराइश कराने वाले हुक्मरानों के नाम की तख्ती। कई साल बहुत लोग अंदाज़ा लगाते रहे कि खाना काबा अंदर से कैसा नज़र आता है। दोस्तों, वो लोग खुश नसीब हैं जिनको खाना काबा के अंदर दाखिल होने की सादत मिली, और एक खुश नसीब वो है जिनको तस्वीर बनाने का मौका मिला, और लाखों लोगों ने ये तस्वीरें इंटरनेट पर ऑनलाइन देखी। खाना काबा का अंदर का हिस्सा संगे मरमर और हरे रंग के कपड़े से ढका हुआ है। जिस दौर के हुक्मरान ने खाना काबा की दोबारा ताज़ीन व आराइश करवाई थी, इसने खाना काबा के अंदर अपने नाम की तख्ती भी लगवाई। नंबर 8, खाना काबा की तादाद 2 है। दोस्तों, खाना काबा के बिल्कुल ऊपर जन्नत में एक और खाना काबा भी मौजूद है। इसका जिक्र कुरान पाक में भी आता है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की निशानदेही की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज का वाक़या सुनाते हुए फरमाया, जब मुझे बैतुल मामूर दिखाया गया तो मैंने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा। उन्होंने जवाब दिया, ये बैतुल मामूर है जहाँ 70,000 फरिश्ते रोज़ाना अल्लाह की इबादत करते हैं, और जब मैं यहाँ से जाते हैं तो वापस नहीं आते, मतलब हमेशा नया दस्ता आता है। नंबर 9, हिजर अस्वद। दोस्तों, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि हिजर अस्वद चांदी के सांचे से क्यों घिरा होता है? कुछ लोगों का ख्याल है कि हिजर अस्वद अमायात की फौज के हाथों मारे गए पत्थरों की वजह से टूट गया था जब मक्का पर काबिज थे, लेकिन जबकि हिजर अस्वद उस वक्त अब्दुल्ला बिन जुबैर की मलकियत में था। कुछ ज़राए के मुताबिक हिजर अस्वद बहरीन से ताल्लुक़ रखने वाले इस्माइली ग्रुप ककमाटियंस के हाथों टूट गया था। इन लोगों का यह ख्याल था कि हज मुबारक एक तौहीन परस्ती का अमल है। अपनी बात को सच साबित करने के लिए इन लोगों ने 10,000 हजाज को मारकर इनकी बकायात को आब जमजम के कुएं में फेंक दिया था। ये गैर इंसानी अमल काफ़ी नहीं है। ये शैतान हजर अस्वद को अरब के मशरक में ले गए और फिर इराक के शहर कूफा ले गए, जहां इसके एवज तवान वसूल किया गया। जब इनको मजबूर किया गया था कि वो इसको खलीफा अब्बासिद को वापस कर दें, जब इसको वापस किया गया तो ये 2 टुकड़ों में था, और इसको यकजा करने का सिर्फ एक ही तरीका समझ में आया था कि इसको चांदी के सांचे में रख दिया जाए। कुछ तारीखदानों के मुताबिक इस मुकद्दस पत्थर के कुछ हिस्से आज भी कहीं गुम हैं। नंबर 10, खाना काबा मुकब की शक्ल का नहीं है। मुकब की शक्ल यानी स्क्वायर से मशहूर खाना काबा दरअसल मुस्ततील की शक्ल का है। खाना काबा कभी भी मुकब की शक्ल का नहीं था। इसका असल जाविये के मुताबिक ये एक आधा गोल हिस्सा है जिसको हजर इस्माइल कहा जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से पहले जब खाना काबा की दोबारा तामीर हुई थी, तब कुरैश ने इस बात की हामी भरी थी कि वो हलाल कमाई से ही इसकी तामीर मुकम्मल करेंगे। इसका मतलब ये है कि जुए, लूटमार, जिस्म फरोशी और सूद जैसे हराम कामों से कमाया हुआ पैसा इस्तेमाल नहीं होगा। दोस्तों, कुरैश इतने अमीर तिजारती शहर में होने के बावजूद इतनी रकम जमा करने में नाकाम हो चुके थे जो खाना काबा की तामीर इसके असल जाविये और रकबे के हिसाब से कर सके। उन्होंने खाना काबा की छोटी सी इमारत तामीर की और इसकी दीवारें मिट्टी की ईंटों से बनाई, जिसको हजर इस्माइल कहा जाता है। अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा की दोबारा तामीर का इरादा किया था, मगर ये अजीम फरीज़ा सर अंजाम देने से पहले ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहलत फरमा गए। खलीफा अब्दुल्ला बिन जुबैर के दौर हुकूमत के चंद साल के मुख्तर वक्फे में खाना काबा अपनी इसी शक्ल में मौजूद था जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस फैक्ट्स उर्दू को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।